न्यूजीलैंड के खिलाफ 359 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पहले यशस्वी ने मचाया तांडव, तो जब 165 पर ही गवा दिए थे टीम इंडिया ने 6 बल्लेबाज, तब वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर रविंद्र जडेजा और रवि अश्विन ने कुछ ऐसा चमत्कार दिखाया कि चुटकियों में पलट डाला मैच का पूरा रुख। तो आखिर कैसे हार के मुकाम पर खड़ी टीम इंडिया ने अपनी वापसी से पूरे क्रिकेट जगत में मचा दिया बवाल। क्या हुआ इस तीसरे दिन, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। इंडिया न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच की अब तक की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट तो दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि पहले के बाद दूसरे टेस्ट मैच में भी भारत की हालत खराब है। जी हां, भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला पुणे के मैदान पर खेला जा रहा है, जो तीसरे दिन सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। इस मुकाबले में आपको बता दें, खेल के पहले ही दिन न्यूजीलैंड की टीम भारत के सामने 259 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में उतरी भारतीय टीम की भी शुरुआत बेहद खराब हुई। टीम इंडिया दूसरे दिन केवल 156 रनों के ही स्कोर पर ऑल आउट हो गई। दूसरे दिन ही न्यूजीलैंड को 103 रनों की लीड के साथ एक बार फिर बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया। जहां दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 198 रन 53 ओवर में बनाए थे और उनकी लीड 301 रनों की हो चुकी थी। भारतीय क्रिकेट टीम बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुकी थी। अब दोस्तों, तीसरे दिन की सुबह भारतीय गेंदबाजों पर बहुत अधिक दारोमदार था जल्द से जल्द न्यूजीलैंड को ऑल आउट करने का। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों बल्लेबाज तो मैदान में तबाही मचाने के लिए आए थे। वो अपनी टीम को 400 रनों के पार ले जाना चाहते थे। आते ही पहले ही ओवर में रोहित शर्मा ने सीधा स्पिन गेंदबाजों को न्यूजीलैंड पर हमला करने की जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन दोस्तों, आते ही 55वें ओवर में अश्विन को आड़े हाथों लेते हुए ग्लेन फिलिप्स ने एक नहीं लगातार 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके जड़कर न्यूजीलैंड को 209 रनों तक पहुंचा दिया। उन्होंने मैदान में आते ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। शुरुआती 5 ओवर के भीतर ही उन्होंने तो भारतीय गेंदबाजों की नाक में दम कर दिया था। विकेट मिलना तो दूर, ये दोनों तो कोई भी गलती करने को तैयार नहीं थे। इस खिलाड़ी ने मैदान में आते ही सीधा सिंगल डबल तो छोड़िए, सीधा चौके छक्कों से डील करना शुरू कर दिया। अश्विन के तो वो पीछे ही पड़ गए थे। एक बार फिर 59वां ओवर लेकर आए अश्विन की दूसरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने एक शानदार चौका लगाया और उनके विकेट चटकाने के प्लान पर तो पूरी तरीके से पानी फेर दिया था। ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम किसी और ही पिच पर बैटिंग कर रही है, क्योंकि इतने बड़े बड़े भारतीय गेंदबाजों का उन्हें न कोई डर था और न ही कोई खौफ। उन्होंने तो टीम इंडिया का मजाक बनाकर रख दिया था। 60वां ओवर लेकर आए जडेजा का स्वागत भी इस बार ब्लेंडल ने खतरनाक चौके से किया। लेकिन दोस्तों, जडेजा भी ईंट का जवाब पत्थर से देना बखूबी जानते हैं। जी हां, तीसरी गेंद पर जडेजा ने ब्लेंडल का घमंड तोड़ते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया और टीम इंडिया को वापसी करवाते हुए भारत को छठी सफलता दिला दी। जहां ब्लेंडल 3 चौके की बदौलत 41 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर यह खिलाड़ी वापस लौट गया। 60 ओवर में न्यूजीलैंड ने 231 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। भारतीय गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस वापस आ चुका था, लेकिन न्यूजीलैंड की लीड बहुत बड़ी हो चुकी थी। जल्द से जल्द न्यूजीलैंड को ऑल आउट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि 1 रन के साथ टीम इंडिया हार के मुंह में जा रही थी। पर दोस्तों, अब भूखे शेर के मुंह में खून लग चुका था और उसके बाद जडेजा ने जो किया वो इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। जी हां दोस्तों, अगला ओवर लेकर आए जडेजा ने इस बार मिशेल सेंटनर को भी बुमराह के हाथों कैच आउट करवाकर न्यूजीलैंड को 7वां झटका दिया, जहां सेंटनर भी केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो रवि अश्विन ने भी अपनी कमाल की फिरकी का जादू दिखाते हुए इस बार टीम सऊदी को बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। जहां न्यूजीलैंड के एक के बाद एक 8 विकेट गिर चुके थे और टीम इंडिया मैच में तगड़ी वापसी कर चुकी थी। तो वहीं एजाज पटेल को भी जडेजा ने बाउंड्री पर वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट करवाकर न्यूजीलैंड के 9 सूरमाओं को घुटनों पर ला दिया था। अब लग रहा था बहुत जल्द ही न्यूजीलैंड ऑल आउट होने वाली है और दोस्तों, अब तक न्यूजीलैंड ने 350 रनों की लीड बना ली थी। ग्लेन फिलिप्स तूफानी अंदाज में चौके और छक्के बरसा रहे थे, लेकिन दोस्तों तभी जडेजा ने आते ही उन्हें भी रन आउट करवा दिया और इसी के साथ पूरी की पूरी न्यूजीलैंड 255 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने टीम इंडिया पर 358 रनों की लीड बनाई थी और भारत को लक्ष्य मिला था चौथी पारी में जीतने के लिए 359 रनों का, जहां टीम इंडिया के लिए सबसे अधिक 4 सफलताएं वॉशिंगटन सुंदर ने हासिल की। उनके अलावा जडेजा को 3 और रविचंद्र अश्विन को 2 विकेट मिले, जहां सुबह अश्विन और जडेजा ने अकेले ही न्यूजीलैंड को समय पर दिया था। अब भारतीय बल्लेबाजों पर पूरा दारोमदार था टीम इंडिया को अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से जीत दिलाने का और इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने का। रोहित और यशस्वी जायसवाल इस करिश्मे को कर दिखाने के लिए मैदान में उतरे थे और आते पहले ही ओवर में सऊदी की धज्जियां उड़ाते हुए जायसवाल के तूफानी छक्के से अपना और अपनी टीम का खाता खोला, तो अगली ही गेंद पर चौका लगाकर अपने तेवर कीवियों को दिखा दिए थे। तो दूसरे ओवर लेकर आए विलियम और रुक का स्वागत भी कप्तान रोहित ने थप्पड़ की तरह चौका मारकर किया और बता दिया कि टीम इंडिया अभी हारी नहीं है। पहले 4 ओवर में ही उन्होंने अपनी विस्फोटक बैटिंग से टीम इंडिया तो 25 रनों तक पहुंचा दिया था। भारतीय पारी तो और रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी।
भारतीय फैंस में खुशी की एक नई लहर ने वापसी कर ली थी। सबको लगने लगा था कि अब शायद टीम इंडिया जीत सकती है। ये दोनों तो केवल चौके छक्कों से ही डील कर रहे थे। छठवां ओवर लेकर आए सेंटनर को भी रोहित ने चौके के लिए भेजकर उनकी नाक में दम कर दिया था। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर सेंटनर ने रोहित शर्मा को आउट कर टीम इंडिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। जहां रोहित इस बार भी केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और पूरे हिंदुस्तान में मायूसी छा गई। न्यूजीलैंड को लगा था कि वो आसानी से मैच जीत जाएंगे, लेकिन फिर नंबर 3 के पायदान पर मैदान में उतरे गिल ने आते ही चौके से अपना खाता खोलकर न्यूजीलैंड से उनकी मुस्कान छीन ली थी। दूसरी तरफ से जायसवाल का बल्ला तो दहाड़ ही रहा था। 9वें ओवर में एजाज पटेल की गेंद को चौके के लिए मारकर गिल ने टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। तो 10वां ओवर लेकर आए सेंटनर का स्वागत जहां जायसवाल ने खतरनाक छक्के से किया, तो चौथी गेंद को गिल ने चौके में तब्दील कर 10 ओवर में ही टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से 64 रनों तक पहुंचा दिया था। भारतीय टीम बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह आगे बढ़ रही थी। 11वां ओवर लेकर आए फिलिप्स को भी छक्के के लिए मारकर उन्होंने न्यूजीलैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया। लंच ब्रेक तक टीम इंडिया ने 12 ओवर में 81 रन बना लिए थे। जायसवाल 46 तो गिल 22 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम इंडिया मजबूत स्थिति में थी। लंच के बाद मैदान में आते यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर सीधा गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। 15वां ओवर लेकर आए ग्लेन फिलिप्स की पहली गेंद पर चौका मारकर उन्होंने उस पारी में भी एक शानदार 50 पूरा कर लिया। हालांकि चौथी गेंद पर वो आउट होने से बाल बाल बच गए और उन्हें एक नया जीवन दान मिला। पर दोस्तों शुभमन गिल की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। जी हां, 16वां ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर ने गिल को डेर मिचेल के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को दूसरा झटका दे दिया था। जहां गिल 4 चौकों की बदौलत 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया मुश्किल में थी, लेकिन तभी मैदान में आए किंग कोहली ने चौका लगाकर न केवल अपना खाता खोला बल्कि टीम इंडिया को 100 रनों के पार भी पहुंचा दिया। दूसरी तरफ जायसवाल तो सीधा आर्या पार के मूड में नजर आ रहे थे। वो तो केवल चौका लगाने के मूड में थे। 17वें ओवर में फिलिप्स को लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जायसवाल ने जड़ दिए। तो 21वां ओवर लेकर आए एजाज पटेल को भी 2 गेंद पर 2 बार बाउंड्री के बाहर यशस्वी जायसवाल ने मारा और बहुत तेजी से यह खिलाड़ी अपने शतक की तरफ बढ़ रहा था। उन्होंने अभी से न्यूजीलैंड की नाक में दम कर दिया था। वो तेजी से टीम इंडिया की जीत की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन दोस्तों तभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट मैच में आता है। जी हां, 22वां ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर ने यशस्वी जायसवाल को अपने जाल में फंसा लिया और यह सूरमा आखिरकार टीम इंडिया को मुश्किल में छोड़कर वापस चला गया। जहां जायसवाल ने 9 चौके और 3 तूफानी छक्कों की बदौलत तूफानी 77 रन बनाए। उनके आउट होने के बाद मोर्चा संभालने ऋषभ पंत आ चुके थे। लेकिन दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में मातम तो उस समय छा गया जब कोहली और ऋषभ पंत के बीच सिंगल लेने को कंफ्यूजन हुई और खामियाजे के रूप में ऋषभ पंत रन आउट हो गए। जी हां, इतनी मुश्किल कंडीशन में पंत रन आउट हो गए थे, वो भी बिना खाता खोले, और 128 रन पर ही टीम इंडिया ने अपने 4 बल्लेबाज खो दिए थे। मैच पूरी तरीके से अब न्यूजीलैंड की तरफ झुकने लगा था। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में गेंदबाजी से जलवा दिखाने वाले वाशिंगटन सुंदर आ चुके थे। उन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर संभलकर टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू किया। ये दोनों टीम इंडिया की ऑलमोस्ट आखिरी उम्मीद थे, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम तो जीत की उम्मीद पर उस समय हार बैठी जब मिचेल सेंटनर ने विराट कोहली को एलबीडब्ल्यू कर आधी टीम इंडिया को समेट दिया था। जहां विराट भी केवल 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 31 ओवर में 148 रन ही बने थे और टीम इंडिया के 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। भारतीय टीम अभी भी जीत से 211 रन दूर थी। ऐसे में मैदान पर सुंदर का साथ निभाने सरफराज आ चुके थे। सुंदर ने सेंटनर की गेंद पर ही चौका लगाकर टीम इंडिया को 150 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन दोस्तों मिचेल सेंटनर ने तो भारत की कब्र खोदने की पूरी तैयारी कर ली थी। जी हां दोस्तों, इस गेंदबाज ने इस बार सरफराज खान को क्लीन बोल्ड कर भारत की हर ऑलमोस्ट 90% हार सुनिश्चित कर दी थी। जहां सरफराज भी केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 166 पर टीम इंडिया ने 6 बल्लेबाज गवा दिए थे। अभी भी जीत के लिए 193 रन चाहिए थे और टीम इंडिया की जीत ऑलमोस्ट नामुमकिन लग रही थी। लेकिन अब सबको एक चमत्कार की उम्मीद थी। सुंदर, जडेजा और अश्विन जैसे खूंखार खिलाड़ियों से, यानी कि भारत अभी मैच से बाहर नहीं हुआ है। तो दोस्तों अब आप ये मैच देखने के बाद टीम इंडिया के प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई नई खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।